Hey guys, welcome back to our another video, another love story part यानी कि एपिसोड 4 जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हम लोग शूट नहीं कर पा रहे थे। आप सभी का इंतज़ार यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं एपिसोड 4 यानी कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ। तो हमने खत्म कहाँ किया था पहले वो तो बता दे। हमने ख़त्म किया थोड़ा था, रिकैप हो जाना चाहिए ना। मैंने आपको बताया था कि जब मेरी पायल से बात हुई तो उस बीच में जो हमारा जो ब्लॉग और ये सब चला, वहाँ पे मेरी लाइफ में एक और लड़की आई और उसके साथ मेरा रिलेशनशिप चला एक छोटे टाइम के लिए। एंड उसके बाद वो जो उसके लाइफ में भी कोई और भी था, तो इसलिए हमारी उस चीज़ को लेके घमासान चल रही थी तीनों के बीच में। मेरे को ये था कि भाई जो सिर्फ या तो मेरा ही रहे सिर्फ, क्योंकि मैं प्यार के मामले में उसको दो भागों में नहीं बांट सकती। तो मेरा ये था कि या तो उधर या तो इधर। तो भाई ऐसा हुआ कि ये जो हुआ ये बहुत शॉर्ट टाइम का रिलेशन था। एंड इसमें क्या हुआ कि लास्ट टाइम एक बार दिल्ली में मिले। हम जब दिल्ली में मिले तो हमने ये नहीं सोचा था, सितंबर की बात है, कि हम ये लास्ट मिल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं था हमारे दिमाग में कि हम लास्ट मिल रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे मिले, हमारी जब बातचीत हुई, तो बहुत सारी चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, कुछ ऐसी बातें हुई जहाँ से मेरे को थोड़ा हर्ट फील हुआ। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि भाई रिलेशन आगे जाएगा, और जैसा कि हर इंसान सोचता है कि भाई ये रिलेशन शादी तक जाएगा, जो लोग उस रिलेशन को वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। और जैसा कि मेरा डे 1 से ही क्लियर था कि भाई मुझे रिलेशनशिप अपनी ऐसे चाहिए जो ठहर जाए, जो रिश्ता जहाँ पे मैं अपनी शादी कर सकूँ, ये चीज़ें हो सकें। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जब मुझे ऐसी लगी कि भाई अभी ये चीज़ें ख़राब जा रही हैं, एंड थोड़ा सा हो गया था आपस की लड़ाई झगड़ा हो गया हमारी, तो मैमा भी हो गई कुछ। फिर थोड़ा नॉर्मल भी हुआ, बातचीत करके नॉर्मल हुआ। तो मैंने ये बोल दिया सामने वाले शख्स को कि भाई मुझे तुम्हारे साथ चलना है और मुझे साथ ही रहना है, क्योंकि मुझे सामने वाले को टेस्ट करना था कि वो कितना लॉयल है इस चीज़ को लेके, कि वो मुझे साथ में रख सकता है अपने। क्योंकि मैं उस टाइम पे अपनी हर चीज़ दाव पे लगाने के लिए ऐसे रेडी थी। जॉब, मतलब मैंने बोला कि मैं अपनी जॉब भी छोड़ने के लिए रेडी हूँ, मैं यहाँ से घर भी वापस नहीं जाऊँगी, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे सामने वाले की लॉयल्टी को टेस्ट करना था कि ये किस लेवल तक जा सकता है। कितने महीने का प्यार था? सालों का होगा मेरे ख्याल से। प्लीज़, मैं जैसे को रियलिटी बता रही हूँ, उसमें साल मैटर नहीं करते, रियलिटी बता रही हूँ। जिसको निभाना होता है वो 4 दिन में भी निभाता, और जिसको नहीं निभाना होता वो 4 साल में भी नहीं निभाता। तो ये वो बात है, आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं वही बात बोल रही थी। डुगू बोल रहे थे ना, एक दिन का प्यार भी होता था मेरा। अब किसी का एक दिन का प्यार हो सकता है, तो मेरा कुछ महीनों का तो हो ही सकता है। तो भाई ये चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई। अब सामने वाले ने ताव में बोल दिया कि ठीक है अब चलो मेरे साथ। लेकिन जब हम लोग जाने की बारी आई और हम आधे रास्ते निकले, और मैं कौन, तो मेरे को आधे रास्ते पे ड्रॉप कर दिया गया ISBT पे। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन, क्योंकि मैं बहुत रोई थी पहली बार किसी बस स्टैंड पे जाके, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे जिस शहर से मैं ज़्यादा मेरा था नहीं अच्छा, और मैं उस शहर को लेकर थोड़ी डरी हुई भी थी उस टाइम पे। सो मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी, क्योंकि मुझे कॉल मैसेज नहीं किया गया पूछने के। मुझे ऐसा लगा कि 2 मिनट में बंदा इतना केयरलेस कैसे हो गया कि उसको ये भी फिक्र नहीं हुई कि वो बहुत अनजान है शहर से, उसको पता भी नहीं है। और ये दिन के 4 बजे की बात थी और रात को 11 बजे मेरी बस थी। तो दिन के 4 से लेके 11 बजे तक मेरी लाइफ में जो चला ना, वो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने बोला नहीं यार, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसका कुछ इस्तेमाल करके ऐसे किया जाए। हालांकि वो इस्तेमाल शब्द मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन फीलिंग्स मेरी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। और वहीं से वो रिलेशन ब्रेक हुआ। देखो हमारे बीच में कोई ऐसी अब्यूज़ नहीं हुई, ना कोई ऐसी हाथापाई हुई, सिर्फ शब्दों वाली बात थी। और मैंने वही बात बोली कि मुझे साथ में रहना है, तो ठीक है। सामने वाले से वो चीज़ नहीं निभाई गई तो वो ब्रेक हो गया। मैं ब्लेम नहीं करूँगी, सिचुएशंस जैसे कि डुगू बताते हैं कि हमेशा गलत होती हैं, इंसान कभी भी गलत नहीं होता। तो वही एक चीज़ हुई, और फिर बाद में ये आया कि वो मेरे लायक नहीं है शायद, ऐसी उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई। तो मैं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गई। अब हुआ क्या, लास्ट डे जो था ढाका दिल्ली का, इन महापुरुष का मेरे को आता है मैसेज। मैं बता दूँ अपनी कहानी? नहीं आप बता दो। नहीं, सॉरी, मुझे वैसे भी पता नहीं है कि क्या हुआ था। आप अपनी तरफ की स्टोरी बताओ। तो भाई हमने कहाँ पे ख़त्म किया था कि हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, बीच में गैप आ गया। तूने ये नहीं बताया ना बीच में गैप आ गया? बता दिया ना, गैप आ गया था तभी तो। गैप के बीच में तो ये सारे कांड हुए। Yes. तो बीच में जब गैप आ गया तो मेरी तो लाइफ नॉर्मल चल रही थी, वही अपना ऑफिस जाना डेली का, वही सब चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ भाई, हम तीनों भाई बहनों ने ऐसे ही प्लान बनाया कि हम लोग घूमने जाते हैं चंडीगढ़। तो
तब तक काफ़ी टाइम हो चुका था मेरे ब्रेकअप को, तो मैं भी वो जो ये वाला था कि भाई मैं प्यार में विश्वास नहीं है मेरा, मुझे प्यार नहीं करना, या मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा कट्टर बन जाना है, टाइम पास करना है, ये सब चीज़ों से मैं थोड़ा मतलब निकल गई थी बाहर। तो 2-3 महीने मतलब 4-5 महीने जैसे भी निकले, तो भाई हमने प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे चंडीगढ़ घूमने के लिए। तो अब तीनों ने प्लान तो बना लिया और हम तीनों अकेले, तो वहाँ पे जाते हम फिर होटल वगैरह में स्टे करा हमने, मतलब घूमे फिरे। तो मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आया, मैंने कहा यार अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी को बुलाना चाहिए साथ में, एक से भले दो। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही मतलब मैंने ऐसे इसको मैसेज डाल दिया कि तुझे मुझसे मिलना था ना। एक सेकंड के लिए ब्रेक। यहाँ पे पायल बत्रा के दिमाग में ये आया, यार किसको बुलाऊं यार। वो 6 महीने पहले 5 महीने पहले वो बोल रही थी कि उसको मिलना है, मैसेज करके देखो क्या उसको रिप्लाई करेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू। तो मैंने इसको भाई मैसेज कर दिया कि भाई तुझे मुझसे मिलना था ना, तो मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, तो तेरे को आना हो तो तू आ जाना, ऐसा करके। और ये मैसेज करके मैंने छोड़ दिया। फिर उसके आगे तू बता। तो भाई जैसे वो मेरे पास मैसेज आया, मैंने इंस्टेंट तो नहीं देखा, मैंने कुछ टाइम के बाद देखा। मैंने जैसे ही मैसेज देखा तो मेरे को ऐसा हुआ दिल में कि मैं इसका मुंह तोड़ दूँ कसम से, क्योंकि वो इंसिडेंट मेरे साथ हो गया था वहाँ पे। मेरे को मैं पूरा का पूरा इनडायरेक्टली ब्लेम इधर जाने लग गया कि अगर इस लड़की ने ऐसा नहीं किया होता मेरे साथ तो ये एक नई मतलब जो स्टोरी क्रिएट हुई है ये नहीं हुई होती, सब इसके वजह से हुआ है। तो मैसेज जैसे ही आया चंडीगढ़ वाला, तो मैंने बोला सॉरी मैं दिल्ली में हूँ, ऐसा करके। अच्छा, तो आप आगे के मैसेज सुनो। अच्छा, अकेली किसी के साथ है? मैंने बोला किसी के साथ? तो गर्लफ्रेंड के साथ है, ऐसे कुछ करके लिखा था ना आपने। मैंने बोला हाँ। अच्छा, फिर कैसा चल रहा है? नहीं शक्ल मैंने ऐसा लिखा था कि शक्ल तो दिखा, मैं देखूं तो सही कौन है, ऐसा करके। तो इसने भाई फोटो भेज दी, मैंने साथ की फोटो भेजी एक, मतलब दोनों की। तो बोलती है इधर से मुझसे हैंडसम नहीं है, मुझसे अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला कि मैंने ऐसे लिखा, डूड मैंने तेरे को ऑफर किया था। तो इधर से रिप्लाई आता है नहीं डूड तो बहुत चेप हो रही थी। मैंने कहा दिमाग खराब मत कर, मेरे दिमाग की दही पड़ी। फिर कहती है अच्छा कैसा चल रहा है? मैंने कहा कुछ ठीक नहीं चल रहा। बस इसने जैसे ही बोला ना कुछ ठीक नहीं चल रहा, मेरे दिमाग पहले फोटो देखने के बाद कि अपनी बताओ ना आपके दिल में क्या क्या चला, वो बताओ। कुछ नहीं, उस टाइम पे मेरे को यही था कि भाई हाँ ठीक है चलो कोई होगा। तो फिर मैंने ऐसे पूछा और कैसा चल रहा है मतलब साथ में। तो इसने बुरा नहीं लगा तुमको? बुरा लगा था, लेकिन मतलब ऐसे पता नहीं था ना उस टाइम तक कि क्या कितना गहरा रिलेशन है या क्या चल रहा है लाइफ में। तो मैंने उस चीज को जज नहीं किया, मैंने नॉर्मली पूछा। आपने ये चीज बताई है पहले मेरे को कि मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि शिट यार लड़की हाथ से निकल गई। अरे तो वो तो हाँ, इसी टाइम की बात है। वो इस टाइम में फील नहीं हुआ था, वो उस टाइम पे जब मुझे रियलाइज होने लगा ना कि मैं बहुत मतलब अकेला फील कर रही हूँ, या फिर मतलब जो बीच में जो गैप आया ना, बेसिकली आप ये बोल सकते हो बीच में जो गैप आया ना, उस टाइम में मैं इसको थोड़ा थोड़ा कभी कभी याद कर लेती थी कि हाँ अरे यार वो लड़की थी, उससे बात हो रही थी अच्छी खासी है वो, ऐसा करके ऐसा था। तो जब चंडीगढ़ जाने की बात आई तो जब मैंने इसको मैसेज छोड़ा तो इसने वहाँ से मतलब इसने फ़ोटो भेजी। मैंने कहा, फिर मेरे को थोड़ा सा दिमाग में मैंने कहा शिट यार 4-5 महीने पहले बोल रही थी तो बात कर लेती, अब तो ये गया हाथ से। फिर मैंने से पूछा, जान पूछी, मैंने कहा कैसा चल रहा है? तो कहती अच्छा नहीं चल रहा। तो फिर मेरे दिमाग के तार खुले, मैंने कहा अच्छा नहीं चल रहा। मैंने कहा यही टाइम है यही टाइम है, लो अगर हमें कुल्हाड़ी मारनी चाहिए। तो वही फिर मैंने हथौड़ा मारनी चाहिए, एक ही बात है कुल्हाड़ी हथौड़ा। तो वही मैंने फिर पूछ लिया इससे कि भाई क्या हुआ, क्या चल रहा है। फिर वहां से शुरू हुई दूसरी सिंपैथी की कहानी फिर मैंने कहा यार अब तो सुननी पड़ेगी, अब नहीं छोड़ सकती। अब यहाँ से तो गाड़ी गई रिवर्स मोड में, समझ रहे हो। लेकिन अभी क्या था ना कि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, लाइक जैसे मैं बहुत डरी हुई थी, मैसेज कॉल नहीं कर सकती थी। अब जैसे ही मैं भाई अभी जैसे ही हमारी पहले ही वाली बात हो गई तो ये यहीं से एकदम से शुरू नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इनके क्या बोलूँ, हमारे पिताश्री कश्मीरी लाल जी उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज थे। अक्टूबर फिक्स है उनका, पता नहीं कि उनको बहुत प्यार है तो वो अक्टूबर में एडमिट हो जाते हैं। उस टाइम पे भी वो एडमिट हुए हुए थे। और तो मुझे पता चला कि फादर इनके मतलब ठीक नहीं है। एनिवर्सरी का टाइम था उनका। हम चंडीगढ़ से आ गए थे, बाद की बात है, मैं वही बोल रही हूँ। तो हमारी बातें वहीं से शुरू हुई हैं। तो मतलब इन्होंने गेट वेल सुन करके स्टेटस डाला हुआ था और एनिवर्सरी का विश किया हुआ था। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ पापा को, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है और एडमिट हो रखे हैं। तो हमारी उसी के रिगार्डिंग बात हुई, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे घर पे बड़े भी हैं तो ज़्यादा चीज़ें यही उस टाइम पे हैंडल कर रहे थे। तो मैंने वही थोड़ा सा उस चीज़ को कंसर्न दिखाते हुए, बिकॉज मेरे फादर के साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम हुई थी, तो वो मैं थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर गई वहाँ से।
तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न आने लगा इनका कि भाई कोई नहीं, ध्यान रखना, कुछ भी हो दिक्कत हो तो बोलना, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा क्या था कि मैं इमोशनली सपोर्ट देने की कोशिश कर रही थी बेसिकली, मेरा और कुछ ऐसा अटेंशन नहीं था, इंटेंशन नहीं था, सॉरी। तो फिर वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हुई तो धीरे धीरे हमारी इसी चीज़ पे बात होने लगी। मतलब ऐसा हुआ वो कि ये मुझे खुद से फ़ोन करके पूछने लगी, हाँ फिर क्या कर रही है, बैंक जा रही है, अच्छा फिर कितने बजे आती है, फिर क्या रहता है तेरा जॉब प्रोफाइल, क्या है, क्या करती है तो पूरे दिन, ऐसे ऐसे। फिर मैंने बताया कि भाई सुबह उठती हूँ, इतने बजे जाती हूँ, मैं 11 बजे भी चली जाती हूँ, बैंक 4 बजे आ जाती हूँ, कोई मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि बट तूने वो तो कोई बताया रोक नहीं टोक कि उसके करे। बाद की जो हमारी एक रिकॉर्डिंग भी तो है हमारे पास। वो पहले की बात है, नहीं वो बाद की बात है बाबू। वो लास्ट रिकॉर्डिंग है, जब मैंने आपको लास्ट बात की थी बिल्कुल अच्छा वो तब की है? ब्रेकअप से, हाँ वो तब की है, इसलिए नहीं उठाई मैंने मोबाइल। तो भाई हमारी इन सारी चीज़ों को लेके बातें होने लगी धीरे धीरे। तो मेरे को लगा कि यार ये बंदा मेरे को इतना कंसर्न दिखा रहा है, तो वो जो डूड वाला वर्ड था ना, ब्रो डूड, ऐसा वो साइड हट गया। तो ऐसा है कि तुम अच्छा बैंक कितने बजे जाती हो, तुम कितने बजे आती हो वहाँ से, फिर दिन में, फिर घर पे, ऐसे मतलब काफ़ी मुझसे रिलेटेड बातें होने लगी जो मैं पहले लगभग 5 महीने पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मुझसे पूछे उस तरीके से। तो मैं अंदर अंदर बहुत खुश होती थी। फिर शाम को मैं जिम जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जिम कर रही थी और मुझे चक्कर आ गए बहुत ज़्यादा, है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ गया, मेरे को चाहिए पैम्परिंग भाई। मैंने लगा दिया उसको फ़ोन, तो कि तू कहाँ पर है, मैंने कहा मैं तो जिम में हूँ। मैंने कहा मेरे को तो बहुत चक्कर आ रहे हैं, तू चल वहाँ से जा, तू घर जा, ऐसे करके तू घर जा, तू ऐसे कॉफ़ी पी ले घर जाके, ऐसे करके। तो मेरे को, मैं भी उठी, जिम करने का मन था नहीं मेरा, सच बताऊं मेरा तो बताया नहीं यार कि मैं पहले कितना ज़्यादा कॉन्शियस थी। हाँ, तो आप अपने बारे में बताना ना यहाँ से, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो भाई मैं अपना झोला उठा के वहाँ से घर पहुँच गई प्यार में। गली के बाहर ही जिम था मेरे पीजी के, और पीजी के ये पीजी है, ये पीजी है, इसकी गली के बाहर निकलते जिम और इधर के साइड बैंक, मेरा ऐसा था पूरा। तो भाई ऐसी वाली लाइफ मेरी वहाँ से स्टार्ट हो गई। अब इधर क्या चल रहा था वो ये बताएंगे इन दिनों में। इन दिनों में थोड़ी चल रही थी मेरी जिम तो मैं पहले से ही चल रही थी जब अपन पहले बात करते थे। हाँ, इस टाइम पे तो आपने बल्कि थोड़ा सा छोड़ दिया था इस टाइम। ये अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस थे। तो जब हमारी बात स्टार्ट हुई ना, तो मैंने इनको फ़ोन किया जैसे कि भाई क्या कर रहे हो, कि मैं मतलब जिम विम कर रही हूँ। थोड़ा ना मेरे साइड से ना फैट आने लग गया था। ये बात है तब की जब इनका वेट था 48-49, ठीक है, तब की बात है। 50 था। 50 तो बाबू बाद में ही हुआ है, मैं जब अभी तब 50 की लाइन में कभी नहीं गया वेट, मेरे बहुत पहले था गया आपका। होगा। 50 था मेरा वेट। तो ठीक है, 49-50 में कितना फ़र्क है। तो वहाँ पे ये मुझे बोलते थे कि थोड़ा ना मेरे साइड्स में फ़ैट आ गया, तो मैं सोच रही हूँ जिम विम ज्वाइन कर लूँ। तो वो मेरा कंटिन्यूसली जिम रहता है। तो इनकी डाइट बता देती हूँ आपको बेसिकली क्या होती है, जिसके लिए इनको आज भी चुड़ाया जाता है घर पे। जैसे पापा बोलते थे कभी कभी मजाक में, जैसे मैं डाइट करती थी ना, तो छुड़ाते थे कि यशु सुन, तू नहीं खा रही वो। मैंने बोला क्या, भिंडी और ब्रेड। यार सुबह ना कुछ खा, प्री वर्कआउट पहले कुछ लेके जाना पड़ता था, तो मैं बोला कि या तो तुम एप्पल या एक ब्रेड खा के आया करो। अब ब्रेड मेरे से सूखा खाया नहीं जाता था और सेकने का टाइम नहीं होता था, तो फिर रात की जो भी सब्जी होती थी ना वो लगा के मैं खा लेती थी। तो एक दिन रात को भिंडी बनी थी भाई, वो एक दिन मैं सुबह लगा के और ऐसे खा रही थी, तो पापा ने कि पता नहीं डिम्पी ने किसी ने देख लिया कि भाई ब्रेड और भिंडी खा रही है। तब से भाई मेरा मजाक बनाते हैं कि ब्रेड और भिंडी प्री वर्कआउट में ब्रेड और भिंडी चिढ़ाया, और कहते हैं ब्रेड और भिंडी नहीं खा रही है करके। और फिर उसके बाद पे कि वो हाथों में पहनने वाले वो ऐसे ग्लव्स जिसमें से उंगलियां बाहर आती है, वो नहीं पहनी, दस्ताने नहीं पहन रही तू। तो वो मतलब इनका उस टाइम पे जा रहा था जिम को लेके। तो चलो ये था भाई इधर का सिनेरियो। तो फिर अभी जब हमारी नई नई बातें शुरू हो गई, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं था, अभी नॉर्मल बात चल रही है। देखो क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या पहनना, क्या मतलब तूने कब से जॉब कर रही है, बेसिक चीजें, पीजी में कब से रह रही है, खाना फिर तुम्हारा यही बनता है। तो ऐसे देख सुन तू जैसे वीडियो कॉल करके ना रूम दिखा रही थी, तो उनको क्या शौक था ना, अंधेरा करके और बहुत ही वार्म लाइट्स का, अंधेरा पूरे रूम में, वार्म लाइट्स और म्यूजिक। तो भाई मेरे को ऐसी चीज़ों से बड़ा प्यार है। गाने तो मतलब मेरे कान में उस टाइम पे ईयरफोन्स हटते ही नहीं थे, चाहे फ़ोन बंद हो जाए, चाहे गाने बंद हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे को हैबिट हो गई थी। तो ये मेरे को अपनी पसंद के गाने सुनाते थे उस टाइम पे कि ये सुना है तूने गाना, तूने ये गाना सुना है, ऐसे करके इधर से मैं सुनाती थी। और भाई ऐसे करते 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 हमारे रात के 1-2 तो बजते ही थे। उस टाइम पे भी इनको नींद का कंसर्न था बहुत ज़्यादा, नींद को लेके कि भाई मेरे को नींद आ रही है, मेरे को तो सोना है, ऐसे करके। ये शुरू की बात है। तो मैंने कहा ठीक है सो जाओ। तो उस टाइम पे मेरा वीडियो कॉल का बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं था। वो शुरू की मतलब स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं ना, इस तरीके से हुई। किसी ने कुछ इजहार नहीं किए, नॉर्मल चल रहा है। फिर सुबह उठ के शेड्यूल बना एक हमारा, मेरे बैंक का टाइम होता था, इनका बैंक का टाइम होता था। तो जब ये निकलते थे तो ईयरफोन्स लगा के और आधे घंटे का लगभग
20 से 25 मिनट का टाइम होता था बैंक पहुंचने का, उतनी देर हम बात करते थे। उसके बाद इनका 2 बजे का लंच का टाइम होता था, तभी ये मुझसे 15-20 मिनट बात करते थे। उसके बाद आने के टाइम पे रात को बैंक से, तब हम बात करते थे। ये हमारा शेड्यूल था। फिर चेंज वेंज करके डिनर विनर करके फिर हमारा शेड्यूल था बात करने का। तो भाई ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता था। ऐसे वो बटरफ्लाइज वाला गिटार बज रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो होता था। तो भाई मेरे साथ मेरे जो रूम था उसमें मेरे साथ 3 लड़कियाँ ऑन रहती थी, तो उनको भी पता चला कि भाई उसी से बात हो रही है ऐसे करके। अब यहाँ पे ना एक मेन चीज़ बताती हूँ आपको मैं। हुआ ये था कि इन्होंने ना मेरे को अभी तक भी ना वो जो एक्स थी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं कभी पूछती थी तो ये नहीं बताते थे। मैंने कहा बताओ तो सही कौन थी, ऐसे बहुत खूबसूरत है क्या जो नहीं दिखाना चाहते। मतलब मेरे ऐसे आते थे कि भाई बताया किसी तरीके से कि क्या था करके। तो अभी हुआ क्या कि इन्होंने बताया नहीं, और मेरे को एक हो जाता ना बंदा कि भाई पता करना है अब तो, लेकिन मैं पता कैसे करूँ। अब मैं ना इनके टिकटॉक में गई उस टाइम पे। टिकटॉक में मेरे को इनकी एक म्यूजिकली की वीडियो मिली। मैंने कहा कहीं तो कुछ सबूत मिलेगा, कुछ तो मिलेगा कुछ तो होगा जहाँ से मुझे पता चले। और पहली बार मैंने भाई ये CID वाला जो भी था केस अपने कंधों पे उठा लिया। मैंने एक दिन मैं बैठी अपने रूम में, मतलब PG में थी, मैंने पूरा इनका म्यूजिकली पे गई। म्यूजिकली में जो इन्होंने वीडियोस डाली हुई थी वो सारी खोल दी और टिकटॉक भी खोल दी। मैंने कहा कोई तो कॉमन कमेंट होगा किसी का। फिर मैंने देखा है कुछ वीडियोस में ना एक पर्टिकुलर पर्सन का कॉमन कमेंट था, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ, बहुत गिने चुने शब्दों के साथ, और उस पर रिप्लाई नहीं था इनका। बहुत रेयरली किसी पे रिप्लाई किया इन्होंने भी गिने चुने शब्दों में। फिर मैंने उसकी ID खोल दी टिकटॉक की। टिकटॉक से मैंने उसकी इंस्टा ID खोल दी। अब जब मैंने उसकी टिकटॉक से इंस्टा की ID खोली तो मुझे वहाँ पे दिखा एक पोस्ट जिसमें जो इनकी एक्स है, फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं, तो उन्होंने हमारे एक फैमिली मेम्बर को ऐसे गोदी में उठा के और मुझे वहाँ पे एक लियो की पिक्चर भी दिखी साथ में। सबसे पहले मुझे लियो की पिक्चर दिखी थी, तो एक फैमिली मेम्बर को गोद पे उठाया हुआ था। तो वहाँ से मेरा जो शक था वो बहुत ज़्यादा यकीन में बदल चुका था, चाशनी में डूब डूब के यकीन में बदल चुका था। और इतना ज़्यादा यकीन आ गया मुझे कि मैं ऐसे बैठी थी और मैं दीवार पे पीछे ही हो गई। मैंने अपने रूममेट को बुलाया, इधर आ। मैंने कहा ये देख, ओह ये वो इसके लिए आपसे बात नहीं कर रही थी। मतलब उनको ये हुआ कि भाई ऐसा ऐसा था। तो मैंने इनको बोला कि ऐसे करके ऐसे भेज दिया। मैंने आपको भेजा था ना, पहले तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो ये भी शॉक्ड हो गए। अब बताओ आप कैसे लगा था आपको जब मैंने आपको भेजा था? मैं भूल गई ये वाला सीन। मैंने इनको भेजा था, ये बहुत हैरान हो गए कि तुझे किसने भेजा, तेरे को मैंने शायद मैंने पक्का गुस्सा ही किया होगा तेरे पे। हाँ कि तूने क्यों तूने देखने की कोशिश की ये वो। मैंने कहा ऐसी मुझे जानना था कि आखिर है कौन, ऐसा कुछ करके। और अभी तक हमारे बीच में बता दूं, क्लियर कर दूं कि कुछ नहीं शुरू हुआ है हमारे बीच में। अच्छे से सिर्फ हम एक नॉर्मल दोस्त जिसको बोलते हैं वही बने थे बस। उतने में ये हमारी सारी चीज़ें चल रही थी और मैंने वो ढूंढ निकाला। उसके बाद भाई अभी क्या हुआ कि छुट्टी का दिन था, मैं छत पे से अपने कपड़े उतारने गई धुले हुए। इनका फ़ोन आया मुझे। इन्होंने मुझे बोला देख मेरे को तेरे से बहुत सीरियस बात करनी है। मैंने कहा करो। कहती है देख मेरे को ना आईलेट्स करके बाहर जाना है। मैंने बोला अच्छा, बाहर जाना मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। मैंने बोला अच्छा, मेरे को मतलब इनका ये था कि मुझे बाहर ही जाना है। मैंने बोला ठीक है आप जाओ फिर बाहर। तो फिर कहती है तू रह लेगी मेरे बिना? मैंने बोला हाँ, ऐसे करके, क्योंकि अभी कुछ भी बात नहीं हुई है, प्यार है मोहब्बत है, लाइक करती हूँ नहीं करती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये बात आ गई वहाँ से आईलेट्स के बाद सीधा। मैं उस टाइम पे आई थिंक ऑफिस से आ रही थी। हाँ मुझे नहीं पता, शाम का टाइम था शायद या सुबह का टाइम था। स्कूटी पे बात की थी, कुछ भी था, बट मैं घर पे थी। मुझे याद है मैं पीजी में छत पे से कपड़े उतार रही थी, तब की बात है। इनका कॉल आया और ये सारी बात हुई। तो इन्होंने ऐसा बोला कि मेरे आईलेट्स की बुक जो है ना वो धूल खा रही है, तेरे चक्कर में पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ पता है क्यों धूल खा रही थी? क्योंकि जिस दिन से मेरी इससे बात, जिस दिन इसका मैसेज आया था ना, उसी दिन से ना वो उस दिन मैं लेके आई थी वो बुक्स, और वो उसी दिन से धूल खा रही थी भाई। ऐसा सीन हो गया था। तो इन्होंने जैसे ही मुझे फिर ये चीज़ बोली कि तू रह लेगी मेरे बिना, वहाँ से क्या हुआ, मैं दिल की घंटियाँ बज गई। बस यहीं तक रखना है। मैं तो यहीं ख़त्म करने वाली थी। इसके बाद क्या हुआ, असली कहानी कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से भी शुरू नहीं हुआ कुछ भी। ये मैं सोचा ना कि यहाँ से शुरू हो गया कुछ भी, यहाँ से भी कुछ भी शुरू नहीं हुआ। इसके आगे क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आज का जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। इसमें ज़्यादा मेरा उतना ज़्यादा पार्ट नहीं था इसके अंदर।
यशु का था। और सही बताऊं तो मुझे कुछ कुछ चीजें ना याद भी नहीं है, तो वो मुझे उसमें कवर झूठ करनी क्या बोलना, पड़ेंगी, तो मुझे नहीं कवर याद करनी है। पड़ेंगी। तो वो यशु को, इसको बहुत अच्छे से याद रहता है सब कुछ। कुछ तो दिन में जब मेरे बाबा बैठ के वीडियो शूट करेंगी ना, लव स्टोरी का एपिसोड, तो कहेंगी मैडम आपको ना थोड़ा उधर होके बैठो ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता, देखो मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है। क्या नाम है आपका? ये घर तो मेरा है ना, लेकिन आप जाओ यहाँ से, तो मुझे फोटो दिखानी पड़ेगी, मैं ऐसे फोटो दिखाऊंगी मंगलम भगवान विष्णु, तो ये कहेगी पंडित, ऐसे पंडित हो आप, जाओ मंदिर में जाके बैठो। पागल। तो चलो गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।